नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। आप देख रहे हैं सिटी 24 उज्जैन। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। 10,000 के फरार इनामी सटोरिये का आलीशान मकान तोड़ा। सीएसपी विजय कुमार मीणा की टीम ने पिछले दिनों कुख्यात सटोरिया रवि पमनानी के घर दबिश देकर करोड़ों का सोना और लाखों नकदी सहित सट्टे का हिसाब बरामद किया था। जहां कार्यवाही के दौरान आरोपी भाग निकला था। पुलिस प्रशासन ने आरोपी की संपत्ति का ब्यौरा निकाला और उसके अवैध आशियानों को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू की। आरोपी रवि पर 10,000 का पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने इनाम घोषित किया है। कल भी निगम का अमला पुलिस बल के साथ अवैध मकान तोड़ने गीता कॉलोनी गया था, जहां आरोपी की बहन ने काफी हंगामा किया था। इस बीच स्टे आ जाने से कार्यवाही को रोक दिया गया था, लेकिन आज स्टे की अवधि खत्म होने पर निगम और पुलिस की टीम ने आरोपी के गुरु कृपा नामक आलीशान आशियाने को गुरु पूर्णिमा पर ध्वस्त कर दिया। पुलिस और निगम की टीम ने अब तक आरोपी के 3 अवैध मकानों को तोड़ने की कार्यवाही की है। को जवाबदार मत ठहराइए, उनको मत बताइए। हम लोग आप यदि ऑर्डर वहाँ से मिलेगा तो जाना पड़ेगा, है ना। शांति से आप चल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। जो बोल रहे हैं उसका पालन करिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये रवि पमनानी है, तो इसके यहाँ पे हमने पिछले कुछ दिनों पहले सट्टे की रेड करी थी, जिसके अंदर से हमने कुल 5.5 किलो सोना जब्त किया था। साथ में 22 लाख के आसपास कैश भी सीज हुआ था। उस प्रकरण में ये अभी फरार चल रहा है और कुल इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। उसी सिलसिले में जो इसकी अवैध प्रॉपर्टी थी, जो भी इसका अवैध हिस्सा था जिस प्रॉपर्टी का, उसको प्रशासन के गुंडा विरोधी अभियान के तहत तोड़ा जा रहा है। सर, अभी तक कितने जो है अवैध प्रॉपर्टी इसकी तोड़ दी गई है? देखिए, इस सिलसिले में हमने इनकम टैक्स को भी सूचित किया है। साथ ही इनकी अभी तक हमने ये तीसरी प्रॉपर्टी है जिसका जो पार्ट अवैध है उसको जब्त किया जा रहा है। स्कूल बस और आइसर की आमने सामने से हुई टक्कर और बड़ा हादसा होने से टला। बड़नगर रोणीजा मार्ग पर आज आइशर चालक ने लापरवाही पूर्वक अपना वाहन चलाते हुए स्कूल बस को सामने से टक्कर मार दी। दरअसल सरस्वती विद्या मंदिर की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी सामने से आ रही आइशर ने रोंग साइड से टक्कर मार दी। वो तो गनीमत रही कि स्कूली बच्चों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। हादसे की जानकारी मिलने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और घायल वाहक चालक को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया। बड़नगर पुलिस भी मौके पर जानकारी मिलने के बाद पहुंच गई थी। बस में बच्चे भी थे? बस में बच्चे थे ना। कोई घायल वायल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, खाली सिर्फ ड्राइवर को लगी है बस। और आइसर वाले को कुछ? आइसर वाले को लगी ना, तो घुटने में बच्चे को खाली थोड़ी सी ब्लड चल होगी ना। सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद ग्राम बाढ़ कुमेद में जिला प्रशासन ने की कार्यवाही। गांव बाढ़ कुमेद के किसानों ने कोठी पैलेस पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर सरकारी रास्ते पर हो रहे अवैध निर्माण हटाने की मांग की थी। दरअसल किसानों का कहना है कि गांव बाढ़ कुमेद में शासकीय जमीन पर कई लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। इसके साथ ही अब ग्रामीण शंकर लाल ने तो सरकारी रास्ते की जमीन पर ही कब्जा कर मकान बनाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की मांग की तत्काल शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाया जाए। शिकायतकर्ता ग्रामीण का कहना है कि उन्होंने पहले तहसीलदार व पटवारी को मामले से अवगत कराया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए वे अब कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। इस शिकायत के बाद राजस्व विभाग के आरआई ग्राम में पहुंचे और सरकारी जमीन पर बन रहे मकान का काम रुकवा दिया। साथ ही ग्रामीणों की उपस्थिति में पंचनामा भी बनाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारी ने अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को सख्त चेतावनी भी दी है। सुन तो लो, तालाब बना है तथा तालाब की पाल फोड़कर अन्य मकान निर्माण किया जा रहा है। पटवारी को अन्य अतिक्रमणों का सर्वे कर अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तो निर्देशित किया गया। ठीक है, मौजूद है हमारे जहाँ रास्ता को है पूरा ही तो सामने जो लिखो रास्ते में तालाब बना है और उसकी पाल फोड़ के अतिक्रमण कर मौजूद है। एसडीएम ने पूर्व विधायक को सिखाई तमीज, विवाद का वीडियो हुआ वायरल।
आप कलेक्टर साहब से फोन करवाइए, मैं अभी बंद करूँ। मैं आपकी बात नहीं सुनती। कौन हो आप? जनता की दीदी है ना? तो आप कलेक्टर जी हाँ, स्क्रीन पर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। पहले वीडियो में जो आपने अभी सुना है वो सिर्फ बहस थी। यहाँ हम आपको बता दें, बड़नेगर की एसडीएम निधि सिंह जो कि वीडियो में दिखाई दे रही है, इसके अलावा इनसे बहस कर रहे पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई, इन दोनों के विवाद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दोनों के बीच जमकर बहस चल रही है। फिलहाल तो बहस ही आपने देखी है, इसके बाद जो आप देखेंगे वे देखते रह जाएंगे। जी हाँ, उज्जैन जिले की तहसील बड़नेगर का यह मामला है जहां की एसडीएम आईएएस निधि सिंह ने पूर्व विधायक को सार्वजनिक रूप से फटकार लगा दी। पूर्व विधायक किसी काम को वहां रुकवाने पहुंचे थे जहां दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई। जेसीबी से काम चल रहा था, यहाँ पूर्व विधायक ने जेसीबी को बंद करने को कहा तो एसडीएम ने कहा काम चालू रखें। इसके बाद विवाद बढ़ता गया। एसडीएम ने कहा आप कलेक्टर से मेरी बात करवाइए, मैं काम रुकवा दूंगी, बाकी मैं किसी को नहीं जानती। जहां यह संवाद हुआ वहां बात तू मैं तक पहुंच गई। एसडीएम ने पूर्व विधायक की काफी देर बदतमीजी से नाराज होकर वे बिगड़ गए और हालात बिगड़ गए। इसके बाद एसडीएम ने कहा तू कौन होता है, तमीज से बात कर, चल जा यहां से दफा हो जा, हटवा देना मुझे नौकरी से। तो चलिए देखिए, आप खुद ही देखिए इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है। यह हम आपको बता दें, एसडीएम निधि सिंह का यह आक्रोश यहां पहली बार देखने को मिला है। आमतौर पर एसडीएम हमेशा शांत ही रहती हैं। यह घटना 4 दिन पहले की है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटनास्थल बंगरेड ग्राम का बताया जा रहा है जहां एसडीएम खेत में रुक रहे पानी की निकासी का निराकरण करने पहुंची थी। तभी किसी ने पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई को बुला लिया, जहां पर दोनों के बीच काफी देर तक नोक-झोंक चलती रही। इस दौरान पूर्व विधायक ने एसडीएम से नौकरी को लेकर कोई टिप्पणी कर दी। नतीजा एसडीएम निधि सिंह ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए तमीज से बात करने और दफा हो जाने की सलाह दे डाली। जनतंत्र है, जनतंत्र में मैं इस बात की मैंने वीडियो देखा है और मुझे इस बात का दुख है कि कोई अधिकारी किसी भी व्यक्ति को इस ढंग का व्यवहार करेगा, ये उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं मान के चलता हूँ कि वो अधिकारी गलती मानेंगी और वो माफ़ी मांगेगी। इस तरह से उनको शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था और हम इस बात की निंदा भी करते हैं और योग्य जगह इसकी हम बात पहुंचा करके। वीडियो मैंने देखा है, वो बहुत ही नागवार लगता है, बहुत ही मतलब उसको दुख होता है देख करके कि ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन जो कि जन समस्या के लिए क्षेत्र में गए हैं, फील्ड में, तो फील्ड के ही नेता है, गाँव घूमते हैं और उनसे इस तरह की जो बदतमीज़ी की है, मैं सीधे बदतमीज़ी शब्द का प्रयोग करूंगा, और उन्होंने बहुत ही अनकोर्टियस लैंग्वेज का प्रयोग किया है, उनको जाने को कहा है। और तू तड़ाक की लैंग्वेज जो एक बड़े सीनियर तो नहीं है, वो एक जूनियर आईएएस को भी शोभा नहीं देती। वो आगे की नौकरी किस तरह करेगी इसमें भी मुझे संदेह है। और जिस तरह का प्रशासक कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करें। निंदा करता हूँ और नेतृत्व से बात करूँगा कि उस पर कार्रवाई हो। योग्य का राज्यपाल गहलोत कर्नाटक से मतदान करने के लिए नागदा पहुंचे।
कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत मतदान करने के लिए नागर पहुंचे। चंबल मार्ग स्थित मतदान केंद्र पर डॉक्टर गहलोत ने सपरिवार मतदान किया। मतदान के बाद गहलोत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करना ही चाहिए, इसलिए मैं कर्नाटक से सिर्फ मतदान करने यहाँ आया हूँ और आज पूरे परिवार के साथ वोटिंग की। नागदा में सुबह से ही बारिश के बीच मतदान चलता रहा और दोपहर तक 60.75% तक मतदान हो चुका है। वीडियो बाइट डॉक्टर थावरचंद गहलोत, राज्यपाल कर्नाटक। लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। अभी मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए और नगरीय निकायों के चुनाव हुए। उसी तारतम्य में आज नागदा नगर पालिका के भी चुनाव हो रहे हैं। मैं कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कर्नाटक में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, परंतु देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए मतदान करना ही चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मेरे पूरे परिवार के साथ हमने वोटिंग किया। सांदीपनी आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हुए गुरु सांदीपनी का किया पूजन अर्चन। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध सांदीपनी आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ सुबह गुरु सांदीपनी और भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक कर पूजन किया गया। सुबह से ही आश्रम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में गुरु सांदीपनी से शिक्षा लेने आए थे। यहाँ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण सुदामा व बलराम के साथ ही गुरु सांदीपनी की प्रतिमा स्थापित है। सुबह से मंदिर में विशेष पूजन अभिषेक चल रहा है। गुरु शिष्य परंपरा का सबसे प्राचीन विश्व में यह एकमात्र स्थान है। तो मुनि ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मालव क्षेत्र अकालग्रस्त है, इसको हमेशा के लिए अकाल मुक्त घोषित करें। परोपकार की दृष्टि से सांदीपनी ने यही उनसे उस समय मांगा था। फिर महाकाल ने उनको कहा कि अब आप वापस बनारस मत जाइए, यहाँ रहकर अपना आश्रम बनाइए। शीघ्र ही द्वापर में कृष्ण और उनके बलराम बड़े भाई और सखा सुदामा यहाँ पढ़ने आएंगे। तो उनकी आज्ञा से ये गुरुकुल स्थापित हुआ था। ये सबसे बड़ी बात है कि महाकाल के कहने पर ये गुरुकुल स्थापित हुआ था। और इस वजह से मैं ये मानता हूँ कि ये एक तरह से विद्या की, शिक्षा की ऊर्जावान जगह उज्जैन ही है। जैसे केसर कश्मीर में पैदा होती, दूसरी जगह नहीं होती। तो ये ज्ञान का प्राचीनतम केंद्र होने के नाते इसका ये महत्व है कि विश्व में सबसे ज़्यादा ज्ञान की ऊर्जा अगर प्राप्त हो सके। का उत्सव भी 45 साल से शुरू किया, जो बढ़ते बढ़ते आज स्थिति में है। इसी प्रकार नए वर्ष का उत्सव कालगणना की नगरी होने से यहाँ का महत्व कालगणना की दृष्टि से, और जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो गणना के लिए चैत्रादि मास का निर्माण हुआ। तो चैत्र शुक्ल एकम अगर माना जाए तो विश्व का प्राचीनतम दिन है, अरबों साल पुराना। तो वो हमारे लिए नए वर्ष का उत्सव होता है, तो उसको भी नए वर्ष का उत्सव को मैंने सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी 64 दिन में 64 कलाएं। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा अर्जित की थी और गुरु पूर्णिमा पर भगवान सांदीपनी के आश्रम में श्रद्धालु पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। पर 2 वर्ष में कोरोना संक्रमण की पाबंदियों के कारण गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में श्रद्धालुओं को प्रतिबंध कर रखा था। अब कोरोना नहीं होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आश्रम के पंडित रूपम व्यास ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर भगवान का विधि विधान से पूजन के पश्चात महाआरती हुई, प्रसाद वितरण किया गया। यहाँ श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था। महत्वपूर्ण ये है कि इस दिन छोटे बच्चों का पाटी पूजन होगा। इसको विद्या बुद्धि संस्कार भी कहा जाता है। पाटी पूजन 16 संस्कारों में से एक है। गुरु के समक्ष पाटी रखकर बच्चों से पाटी का पूजन कराया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की प्रतिमा का अभिषेक पूजन कर बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी जाती है।
शास्त्रों की मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने सांदीपनी आश्रम में गुरु सांदीपनी से विद्या और कलाएं सीखी थी। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण व भाई बलराम ने यहाँ 64 दिन रहकर 64 कलाएं और विद्याएं सीखी थी। आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्होंने नारायणा में काल गणना की थी। वहाँ रखी मोली इसका प्रतीक। श्री कृष्ण उज्जैन से लौटने के बाद ही द्वारकाधीश के नए स्वरूप में उभरे थे। वहीं गुरु सांदीपनी स्नान करने के लिए गोमती नदी जाया करते थे, जिसे देख भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में ही गोमती कुंड का निर्माण किया। वहीं गुरु सांदीपनी स्नान करने के लिए गोमती नदी जाया करते थे, जिसे देख भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में ही गोमती कुंड बना दिया, जिसमें गुरु सांदीपनी स्नान करा करते थे और भगवान श्री कृष्ण अपनी पट्टी लेख को धोया करते थे शिक्षा के दौरान। ये वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ शिक्षा ग्रहण करने आए थे। महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम जो कि उज्जैन अवंतिका नगरी में स्थापित है। यहाँ भगवान कृष्ण 64 दिन रुके थे और समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान गुरु सांदीपनी जी के सानिध्य में यहाँ पर बैठकर उन्होंने प्राप्त किया था, क्योंकि साक्षात नारायण थे। तो इनसे बड़ा गुरु ना ही कोई संसार में था और ना ही कोई भविष्य में होगा। ऐसे गुरु का स्थान आज भी यहाँ पर विद्यमान है। आज दूर दूर से श्रद्धालु आज गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर उनका विद्यारंभ संस्कार करवा रहे हैं, ताकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा कार्य है कि यहाँ गुरु और गोविंद दोनों के दर्शन होते हैं। यहाँ गुरु के पूजा होता है, ठाकुर जी का पूजन होता है। उनका जीवन किसी भी कठिनाइयों से लड़ सकता है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और यहाँ पर अपने बच्चे बनने के बाद इस आश्रम पर आते हैं और गुरु पूजा का लाभ लेते हैं। घर घर पहुंची महाकाल की तस्वीर। महाकाल भक्त ने हजारों की संख्या में बनवाई महाकाल की फोटो फ्रेम और स्टिकर। बाबा महाकाल का एक भक्त ऐसा भी है जो पिछले 30 वर्षों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल की तस्वीरें निःशुल्क भेंट कर रहा है। ये तस्वीरें भक्तों को प्रसाद स्वरूप दी जा रही है। परंपरा का निर्वहन करते हुए मादुस्कर मित्र मंडली के सदस्यों ने मंगलवार को महाकाल मंदिर में महाकाल शिवलिंग के पास तस्वीर रखकर पूजन अर्चन करवाया। इसके बाद महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने तस्वीर का विमोचन किया। यहां दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप बाबा महाकाल की तस्वीर व स्टिकर बांटे जा रहे हैं। दरअसल प्रवीण मादुस्कर अपनी पत्नी और खुद की सैलरी से बची हुई बचत के रुपए इकट्ठा कर मादुस्कर मित्र मंडल पिछले 30 वर्षों से तस्वीर वितरण कर रहे हैं। यहाँ बाबा महाकाल की तस्वीर सावन भादो माह में बाबा की सवारी में भक्तों को बांटी जाती है। प्रतिवर्ष तस्वीर बांटने से पहले बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया जाता है। उसके बाद इस शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। आज बाबा महाकाल के प्रांगण में भक्तों को तस्वीरें बांटने का काम शुरू कर दिया गया है। अब ये कार्य पूरे सावन और भादो माह में होगा। जो श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को भी घर पर तस्वीरें और स्टिकर भिजवाए जा रहे हैं। महाकाल सर्वे भवन्तु सुखिनः। बाबा महाकाल के सब भक्तों को घर बैठे दर्शन हो और दर्शनकर्ता का बाबा महाकाल कल्याण करे, इसी भावना के साथ मैं विगत 30 वर्षों से भक्तों को निःशुल्क बाबा महाकाल के फ़ोटो फ्रेम भेंट करते आ रहा हूं और आज इसका शुभारंभ इस वर्ष का भगवान महाकाल के श्री चरणों में प्रथम चित्र भेंट करके और इसका शुभारंभ। बहुत प्रसन्न हुए हैं। हम यहाँ महाकाल के दर्शन करने को आए और किसी भी परेशानी के सिवा हमारा दर्शन हो गया और यहाँ के यह हमें महाकाल का प्रसाद मिला है, उससे हमें बहुत खुशी हुई है। विजया राजे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल के छात्रों द्वारा मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। विजया राजे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घास मंडी चौराहा में स्कूल की छात्राओं द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। छात्राओं द्वारा पूरे कार्यक्रम को अपने शिक्षकों को समर्पित कर किया गया। इस मौके पर छात्राओं द्वारा काव्य पाठ, श्लोक व शायरी द्वारा गुरुओं का अपने शिष्यों के प्रति समर्पण को समझाया गया। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य सनत कुमार व्यास, शिक्षक सुरेश कुमार व्यास, सुनीता मिश्रा, हर्षदा काले, कृतिका पराड़कर,
निहारिका मित्तल, महेश गोलिया आदि स्कूल के समस्त शिक्षक व बड़ी संख्या में स्कूल की छात्राएं मौजूद रही। रहता है, अपने बुरा वक्त पलटता जाता है, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है। नहीं अहंकार में रहे कभी और बात सदा ही सत्य कहे। द्वारा गुरुओं के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। सभी बच्चियाँ अपने अपने प्राइमरी क्लास के, मिडिल क्लास के अनुभव सुना रही हैं, अपने उन टीचर्स के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया है। महर्षि वेदव्यास जी को भी याद किया है, उनके शिक्षा पर चर्चा की गई बच्चों द्वारा। और कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि सारा प्रोग्राम बच्चे ही संचालित कर रहे हैं, तैयारी भी सब बच्चों ने अपनी खुद करी, कोई भी टीचर इन्वॉल्व नहीं है इसमें, बच्चों की तरफ से सब व्यवस्था हो रही है। सर आपका नाम? मैं सर सनत कुमार व्यास, प्राचार्य शासकीय कन्या उमा विद्यालय। प्रोग्राम आज तैयार किया है और आज वो खुद ही संचालित कर रही हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से छात्राएं अपने गुरुजों के प्रति सम्मान तो व्यक्त कर ही रही हैं, अपने संस्मरण और अपनी कविताओं और सभी के माध्यम से वे आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव के साथ साथ गुरु के प्रति अपना सादर अभिवादन अभिनंदन प्रस्तुत कर रही हैं। यह सोचकर, ये जानकर सभी शिक्षक भी गदगद हैं और जो अन्य छात्रा हैं वो भी बोलने और अपनी वाणी को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य जो है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।